हम सबने कभी न कभी कोई आदत बदलने की कसम खाई है। हाँ बिल्कुल। जैसे कल से पक्का सुबह जल्दी उठना है, या मीठा एकदम बंद। एग्जैक्टली। या फिर ये कि दिन में बस आधा घंटा ही फोन देखना है। और हम पूरे जोश से शुरू भी करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम खुद को ठीक वहीं पाते हैं जहां से शुरू किया था। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारी विल पावर की कमी है, या हमारे दिमाग के अंदर कोई और ही खेल चल रहा है? कोई ऐसा छिपा हुआ आर्किटेक्चर जो हमें बार बार एक ही रास्ते पे धकेल देता है? तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये आर्किटेक्चर बनता कैसे है, काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, क्या हम इसे अपनी मर्जी से बदल सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए इस दिमागी इमारत की नींव से शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये आदत है क्या भला? ये सिर्फ किसी काम को दोहराना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा होगा तो कितना ध्यान लगाना पड़ता था। अरे बहुत ज्यादा। क्लच, ब्रेक, गियर, सामने देखो, शीशे में देखो, दिमाग की पूरी ताकत लग जाती थी। और अब आप शायद गाने सुनते हुए या किसी से फोन पर बात करते हुए भी आराम से गाड़ी चला लेती हैं, है ना? अब तो सोचना भी नहीं पड़ता। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके दिमाग ने गाड़ी चलाने के पूरे प्रोसेस को एक आदत में बदल दिया है। उसने एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम बना लिया है। एक शॉर्टकट। हाँ, एक शॉर्टकट। और इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। हमारा दिमाग असल में हम सबका सबसे बड़ा आलसी दोस्त है। हाँ, आलसी दोस्त। हाँ, वो बस शॉर्टकट ढूंढता रहता है ताकि अपनी एनर्जी बचा सके। मतलब ये दिमागी आलस असल में बुरा नहीं है, ये एक तरह की सर्वाइवल स्किल है। बिल्कुल। इसे कॉग्निटिव एफिशिएंसी कहते हैं, यानी दिमाग की कम से कम मेहनत में ज्यादा काम निकालने की काबिलियत। ओके। हर रोज हमें हजारों फैसले लेने होते हैं, क्या पहने, क्या खाएं। अगर हर छोटे बड़े काम के लिए दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह एक्टिवेट होने लगे तो वो शाम तक बिल्कुल थक जाएगा। सही बात है। इसलिए जो काम बार बार होते हैं, दिमाग उन्हें बेसल गैंग्लिया नाम के हिस्से को सौंप देता है और कहता है, भाई ये तुम संभालो, मैं जरा जरूरी कामों पर ध्यान दूं। और वो काम ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। वाव! तो आदतें बनाना दिमाग का एक स्मार्ट तरीका है अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करने का। पर अगर ये सिस्टम इतना ही स्मार्ट है, तो फिर हम इतनी आसानी से बुरी आदतों में क्यों फंस जाते हैं? इस आलसी दोस्त का कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि दिमाग को अच्छी और बुरी आदत में फर्क नहीं पता। अच्छा। वो बस पैटर्न पहचानता है, और हर आदत का पैटर्न एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली ब्लूप्रिंट पर बना होता है। हैबिट लूप है। हैबिट लूप। हाँ, अगर आपने इस लूप को समझ लिया तो आप किसी भी आदत के आर्किटेक्चर को डिकोड कर सकती हैं। ओके, तो ये हैबिट लूप क्या है? लगता है अब हम असली ब्लूप्रिंट तक पहुंच रहे हैं। इसके 3 हिस्से हैं। पहला है क्यू यानी संकेत। संकेत। दूसरा है रूटीन यानी क्रिया, और तीसरा है रिवॉर्ड यानी इनाम। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। ठीक है। संकेत एक ट्रिगर की तरह है जो आपके दिमाग को कहता है, चलो वो वाला ऑटोमेटिक प्रोग्राम शुरू करो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई जगह, दिन का कोई समय, कोई इमोशन। इससे किसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे बहुत से लोगों को शाम को काम खत्म होते ही सिगरेट पीने की आदत होती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ क्यू यानी संकेत है ऑफिस का काम खत्म होना, या शायद घड़ी में 6 बजना। ये दिमाग को सिग्नल देता है। एग्जैक्टली। इसके बाद आता है रूटीन यानी क्रिया, जो है सिगरेट पीना, और फिर आता है रिवॉर्ड यानी इनाम। तो सिगरेट पीने से रिवॉर्ड क्या मिलता है? निकोटीन की वजह से तनाव में एक पल की राहत, दिन भर की थकान के बाद एक छोटा सा ब्रेक, और शायद ऑफिस के दोस्तों के साथ 5 मिनट बिताने का मौका। हाँ, वो भी हो सकता है। 1 मिनट। लेकिन इन तीनों को आपस में जोड़कर क्या रखता है? क्योंकि कई बार तो संकेत मिलते ही सिगरेट पीने की इतनी तेज इच्छा होती है कि उसे रोक पाना नामुमकिन लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इन तीनों को जो गोंद की तरह चिपका कर रखती है, वो है चौथी और सबसे जरूरी चीज, लालसा, क्रेविंग। क्रेविंग। ओके। जब दिमाग ये सीख लेता है कि एक खास संकेत के बाद एक खास क्रिया करने से एक खास इनाम मिलेगा, तो अगली बार सिर्फ संकेत मिलने पर ही दिमाग उस इनाम को पाने के लिए तरसने लगता है। यही लालसा है जो इस लूप को चलाती है। अच्छा। दिमाग को सिगरेट नहीं चाहिए, उसे सिगरेट से मिलने वाली राहत और ब्रेक का इनाम चाहिए। अरे वाह! तो क्रेविंग रूटीन के लिए नहीं, रिवॉर्ड के लिए होती है। जब सुबह अलार्म बजता है तो मुझे फोन उठाने का मन नहीं करता,
मुझे वो दुनिया में क्या चल रहा है वाली फीलिंग चाहिए होती है, वो जानकारी का छोटा सा हिट। बिल्कुल। क्रेविंग उस रिवॉर्ड के लिए है, ये तो पूरा नजरिया बदल देता है। हाँ बिल्कुल। और एक बार जब ये लूप, संकेत, क्रिया, इनाम और लालसा कुछ बार दोहराया जाता है तो दिमाग का बेसल गैंग्लिया इसे एक मजबूत न्यूरोलॉजिकल रास्ते में बदल देता है। फिर ये लगभग अनैच्छिक हो जाता है। यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है, अगर अच्छी और बुरी दोनों आदतें इसी लूप पर, इसी ब्लूप्रिंट पर बनती हैं, तो फिर जंक फूड खाने की आदत लगना इतना आसान और रोज सुबह दौड़ने जाने की आदत डालना इतना मुश्किल क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। आर्किटेक्चर में कहीं तो कोई फर्क होगा? आर्किटेक्चर वही है, लेकिन इनाम की डिलीवरी का समय सब कुछ बदल देता है कि बुरी आदतों का इनाम अक्सर तुरंत और बहुत शक्तिशाली होता है। तुरंत? हाँ, जब आप तनाव में चॉकलेट का एक टुकड़ा खाते हैं तो शुगर और फैट आपके दिमाग में डोपामीन का एक इंस्टेंट रश देते हैं। आपको फौरन अच्छा महसूस होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, दिमाग को तत्काल संतुष्टि बहुत पसंद है। और अच्छी आदतों के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। आज 1 घंटा जिम में बिताने का इनाम, जैसे बेहतर सेहत, वो आपको आज शाम को नहीं मिलेगा। सही बात है। वो शायद कुछ हफ्तों या महीनों बाद दिखेगा। तो दिमाग के लिए उस मेहनत को उस दूर के इनाम से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म थिंकिंग के लिए हार्डवायर्ड है। वो भविष्य के बड़े फायदे के लिए आज का छोटा सा सुख छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो बुरी आदतें क्रेडिट कार्ड की तरह है, मजा अभी, कीमत बाद में। क्या बात है। और अच्छी आदतें एक इन्वेस्टमेंट की तरह हैं, मेहनत अभी, फायदा बाद में। और हमारा आलसी दोस्त दिमाग हमेशा क्रेडिट कार्ड चुनना पसंद करता है। तो क्या हम इस इंस्टेंट रिवॉर्ड के जाल में हमेशा के लिए फंसे हुए हैं? अगर हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है तो क्या हम अपनी आदतों की गुलाम बनकर रह जाएंगे? ये तो काफी निराशाजनक लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर स्रोत एक ऐसी बात बताता है जो आदतों के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। ओके। समाधान आदत से लड़ने में नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुरी आदत छोड़ने के लिए बस विल पावर चाहिए। हाँ, खुद पर कंट्रोल करना है। लेकिन जैसा हमने देखा, आदतें दिमाग के ऑटो पायलट मोड में चलती हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति से इस ऑटोमेटिक सिस्टम से लड़ना वैसा ही है जैसे आप एक तूफानी नदी में उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहे हो। आप थोड़ी देर लड़ेंगे लेकिन आखिर में थक कर बह जाएंगे। एग्जैक्टली। तो फिर रास्ता क्या है? अगर लड़ना नहीं है तो क्या करना है? आपको सिस्टम को हैक करना है। गोल्डन रूल। हाँ, आदत बदलने के लिए आपको आदत को जड़ से उखाड़ना नहीं है, बल्कि उसे बदलना है। नियम यह है, आपको संकेत और इनाम को वही रखना है, बस बीच की क्रिया को बदल देना है। 1 मिनट, ये सुनने में कुछ ज्यादा ही आसान नहीं लग रहा है कि बस क्रिया बदल दो और सब ठीक हो जाएगा। अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया में हर कोई अपनी आदतें बदल लेता। इसमें जरूर कोई पेंच होगा। हाँ, आपने सही पकड़ा। पेंच है और वो बहुत बड़ा है। गोल्डन रूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बहुत जरूरी कदम है। वो क्या है? आपको अपनी आदत के असली इनाम को पहचानना होगा, और ये उतना सीधा नहीं होता जितना लगता है। अच्छा। मान लीजिए किसी को हर रोज दोपहर 3 बजे ऑफिस में बोरियत महसूस होती है। ये हुआ संकेत। हाँ, इस बोरियत को मिटाने के लिए वो कैंटीन जाके समोसा खाता है। ये हुई क्रिया। और इनाम हुआ समोसे का स्वाद। सीधा सा है शायद, लेकिन क्या इनाम सच में समोसे का स्वाद है? या फिर इनाम काम से 10 मिनट का ब्रेक है? या फिर कैंटीन में दोस्तों के साथ गपशप करना है? ओह, या फिर सिर्फ अपनी सीट से उठकर थोड़ा चलना है? जब तक आप असली इनाम को नहीं पहचानेंगे, आप क्रिया को सफलतापूर्वक नहीं बदल सकते। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर असली इनाम दोस्तों से मिलना है और आप उसे बदलने के लिए अकेले अपनी सीट पर एक सेब खा लें, तो ये काम नहीं करेगा। आपकी लालसा पूरी नहीं होगी। ओह, तो मतलब असली खेल क्रिया को बदलना नहीं, बल्कि असली इनाम को पहचानना है। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे 3 बजे समोसा खाने का मन करता है, पर शायद मुझे बस अपनी डेस्क से 5 मिनट की छुट्टी और थोड़ी बातचीत चाहिए होती है। प्रिसाइसली। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। तो पहले हमें जासूसी करके असली इनाम ढूंढना होगा। बिल्कुल। आपको कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करना होगा। जब 3 बजे समोसा खाने की इच्छा हो तो एक दिन समोसे की जगह उठकर किसी दोस्त से 5 मिनट बात करके देखें। क्या इच्छा शांत हुई? राइट। अगले दिन अपनी सीट पर कुछ स्ट्रेचिंग करके देखें। क्या उससे मदद मिली?
जब आप ये पता लगा लेंगे कि कौन सी नई क्रिया आपको वही संतुष्टि, वही इनाम दे रही है। तो आपको अपनी पुरानी आदत का तोड़ मिल गया। एग्जैक्टली। संकेत बोरियत और इनाम, ब्रेक और सोशल कनेक्शन वही रहे, बस बीच की क्रिया समोसा खाना बदल गई, दोस्त से बात करना। ये वाकई शानदार है। तो आप दिमाग से लड़ नहीं रहे, आप उसे चालाकी से वही दे रहे हैं जो उसे चाहिए, बस एक बेहतर तरीके से। बिल्कुल। एक और उदाहरण लेते हैं। रात को बिस्तर में लेटकर फोन स्क्रॉल करने की आदत, संकेत क्या है? दिन भर के बाद थकान और शायद अकेलापन। सही है। रूटीन है सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इनाम क्या है? दिमाग को व्यस्त रखना, दूसरों की जिंदगी में झांककर एक नकली कनेक्शन महसूस करना। बिल्कुल। अब अगर आप इस आदत को बदलना चाहती हैं तो आपको एक ऐसी नई क्रिया ढूंढनी होगी जो आपको वही इनाम दे। शायद 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ना, या अपने पार्टनर से दिन भर की बातें करना। हाँ, या कोई हल्का फुल्का पॉडकास्ट सुनना। धीरे धीरे दिमाग इस नए बेहतर रास्ते को अपना लेगा, क्योंकि उसे अपना इनाम तो मिल ही रहा है। तो पुरानी आदत असल में मिट्टी नहीं है। नहीं, वो बस एक नई और ज्यादा मजबूत आदत के नीचे दब जाती है। तो अगर पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटे तो हमारी आदतें एक तय आर्किटेक्चर, संकेत, क्रिया, इनाम और लालसा के लूप पर चलती हैं। हाँ, और हमारा दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के लिए इन्हें बनाता है। और बुरी आदतें इसलिए ज्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस आर्किटेक्चर को समझकर हम इसे बदल सकते हैं, अपनी आदतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। सिर्फ विल पावर के दम पर नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से। हाँ, असली इनाम को पहचान कर और फिर सिर्फ बीच की क्रिया को बदलकर, ये हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनाता है, पैसेंजर नहीं। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। ये हमें अपनी जिंदगी को डिजाइन करने का एक टूल देता है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। स्रोत हमें आदतों का खाका तो देता है, लेकिन ये एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है। अरस्तू ने कहा था, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं, बल्कि एक आदत है। आदतों का जोड़ है या उनसे बढ़कर कुछ और भी है? मतलब हमारी असली पहचान उन आदतों में नहीं, बल्कि उन आदतों को डिजाइन करने की हमारी काबिलियत में है। ये सोचने वाली बात।